Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Success Master 624. So guys, today my subject is English and lecture number 5. Previous lecture number 4 discuss about the negative sentence. And today my topic is interrogative sentence. सवालिया जुमले. नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था: सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जो हम अभी इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इसमें से ही बनाएंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस में ऐसे होता है कि जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें डू नॉट होता है ना, डू के बाद जो भी अल्फाज आता है उसको कैंसिल करके और डू को जुमले सबसे पहले रखते हैं, मतलब सब्जेक्ट से भी पहले, फिर डू को रखते हैं और नॉट को खत्म करते हैं, तो वो इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे। ये अभी हम इस नोट को खत्म कर देंगे और ये डू जो है ना ये सबसे पहले आ जाएगा, ये डू, और बाकी सब्जेक्ट, और ये नोट खत्म हो गया तो उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। ये सवालिया। और ये जो था ना इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बनाया नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बहुत इजीली। और इसके अभी मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ सेंटेंस समझाता हूं। जैसे क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। और दूसरा जुमला जुमला है क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? क्या अली कॉलेज जाता है? ये थे कुछ स्टेटमेंट्स इंट्रागेटिव सेंटेंस के मुताबिक। इंट्रागेटिव सेंटेंस में जो होता है ना वो होता है मतलब किसी से भी सवाल पूछना। अभी हम इनके इंग्लिश बनाएंगे, उर्दू सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ये जो है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सबसे पहले तो हमने इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए इस स्ट्रक्चर को समझना है और अच्छे तरीके से इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम सेम रखेंगे, क्या का मतलब होता है डू, डू सेम रखेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। काम करने वाला कौन है, मैं हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, डू आई। और उसके बाद वर्ब, काम कौन सा हो रहा है इस जुमले में, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलने का काम हो रहा है तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, डू आई प्ले। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अमल कौन सी चीज पर हो रहा है, क्रिकेट। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये एक सवाल पूछ रहा है। और दूसरा सेंटेंस है क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, सबसे पहले सेम डू आएगा और उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे। आप, आपकी इंग्लिश होती है यू, डू यू। और उसके बाद वर्ब, वर्ब जो है वो भी बोलने का काम हो रहा है तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, डू यू स्पीक। और अमल कौन सी चीज पर हो रहा है, इंग्लिश पर हो रहा है, डू यू स्पीक इंग्लिश। ये एक दूसरा भी सेंटेंस बन गया, डू यू स्पीक इंग्लिश। मैं किसी से पूछ रहा हूँ डू यू स्पीक इंग्लिश, तो वो हाँ या नो में जवाब देगा। तो मतलब ये एक सवालिया जुमला है, बहुत इजी सेंटेंस है। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलेंगे तो आपको बहुत इजी सेंटेंस लगेंगे ये। और थर्ड वन है क्या अली कॉलेज जाता है, सबसे पहले डू आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, अली है, सेम नेम है तो सेम आ जाएगा, डू अली। उसके बाद ऑब्जेक्ट, काम कौन सी चीज पर हो रहा है, जाने का काम हो रहा है तो गो, डू अली गो। उसके बाद काम करने वाला को अमल कौन सी चीज पर हो रहा है, वो हो रहा है कॉलेज पर, डू अली गो टू कॉलेज। ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत इजी
है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम देखेंगे कि इन तीनों में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सी चीज का चेंज हो रहा है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट सेम होता है और इसमें हम इजाफा करते हैं बस डू नॉट का, और उसके बाद वर्ब और लास्ट है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू, फिर सारा सेम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी हम इन तीनों का स्ट्रक्चर देखकर कुछ सेंटेंस बनाएंगे, इनके मुताबिक देखेंगे कि इनमें जो चेंज आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है। अभी एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ। अभी हम इसको ही नेगेटिव बनाएंगे, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। और उसके बाद इंट्रोगेटिव, क्या मैं कॉलेज हूँ। अभी इन तीनों स्टेटमेंट्स में देखेंगे कि फर्क कौन सी चीज का आ रहा है, चेंज कौन सी चीज में आ रहा है। मैं कॉलेज जाता हूँ, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, मैं की इंग्लिश होती है आई। और उसके बाद काम कौन सी चीज पर हो रहा है, इसमें वर्क कौन सा है, जाने का काम हो रहा है तो जाने को गो, आई गो। और उसके बाद का अमल कौन सी चीज पर हो रहा है, कॉलेज पर हो रहा है, आई गो टू कॉलेज। ये था एक पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, मैं की इंग्लिश होती है आई। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, और डू नॉट का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है डोंट। और दूसरा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ हम इस्तेमाल करेंगे डज नॉट। और अभी जो है हमारे पास है आई, आई के लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे डोंट, आई। और उसके बाद डू नॉट या डोंट, आई डोंट। और उसके बाद वर्ब कौन सा है, इसमें भी जाने का काम हो रहा है, आई डोंट गो टू। अमल कौन सी चीज पर हो रहा है, कॉलेज पर हो रहा है, सेम आ जाएगा कॉलेज। और थर्ड वन है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं कॉलेज जाता हूँ, क्या सबसे पहले डू, और उसके बाद मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई डू आई। उसके बाद वर्ब कौन सा है, इसमें भी जाने का काम हो रहा है तो जाने की इंग्लिश होती है गो। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अमल कौन सी चीज पर हो रहा है, कॉलेज पर हो रहा है, डू आई गो टू कॉलेज। सो गाइस, ये तीनों स्टेटमेंट्स बहुत इजीली मैंने बना ली। आपको ये स्ट्रक्चर आता है तो आप हजारों स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, एक दो भी नहीं, खुद आप उर्दू में सेंटेंस बनाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। सो गाइस, आज का टॉपिक इतना था। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है सक्सेस मास्टर, तो उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।